हरे कृष्ण 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 हरे अरे हरे यार, हरे उसने राम उस दिन राम मुझे राम ऐसे हरे कैसे भूल दिया यार, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा यार दिल से। मैंने तो इससे कुछ बोला भी नहीं था उसको। अगली बार से ना मैं भी हरे जवाब दूंगा, राम बात ही राम नहीं राम करूंगा हरे उससे, हरे मैसेज ही हरे नहीं कृष्ण करूंगा हरे उसको। कृष्ण कृष्ण पर कृष्ण यार उसकी वो वाली टी हरे राम शर्ट यार राम बड़ी राम सही हरे थी हरे यार। हरे कृष्ण अमेज़ोन हरे पे चेक कृष्ण कृष्ण करूंगा, कृष्ण अमेज़ोन हरे पे हरे ज़रूर राम मिल राम जाएगी राम वो। राम राम उसने बोला था अमेज़ोन से ही खरीदी थी उसने। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण आई नो कि हम सभी के साथ ही होता है, और चैंटिंग के वक्त तो भाई हम इतना सोचते हैं जितना हम नॉर्मली भी नहीं सोचते। एंड मतलब इतना सोचते हैं कि इतना हम उसमें डूबी जाते हैं, और चैंटिंग तो फिर भाई गई काम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज भक्ति विद श्रेयस। एंड टुडेज टॉपिक इज हाउ टू चैंट अटेंटिवली एंड कॉन्सेंट्रेटली। कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे अपना जप सुधारे, माइंड में क्या क्या चलता रहता है। लेट्स फिगर इट आउट। हरि बोल। स्टार्टिंग विद प्रभुपाद वर्ड्स, प्रभुपाद कहते थे कि हमारी जो भक्ति है वो 90% चैंटिंग पे डिपेंड करती है, और ओनली 10% है जो कि विग्रह सेवा और बाकी चीज़ें जो हम लोग करते हैं उस पर डिपेंड करती है। और इसका मतलब है कि हमें चैंटिंग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली और अटेंटिवली करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम चैंटिंग ही यानी कि 90% ऑफ भक्ति ही अगर हमारी चैंटिंग पे डिपेंडेंट है तो 10% भक्ति करके हम क्या ही कर लेंगे, बिकॉज चैंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भाई चैंटिंग के वक्त हमारे दिमाग में कहाँ से इतने सारे ख्याल आने लग जाते हैं, जबकि इतना तो हम नॉर्मली भी नहीं सोचते, और ऐसी ऐसी चीज़ें ख्याल में आती है जो कि हम नॉर्मली नहीं सोचते। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा। जैसे अगर आपको काई पता हो तो काई फंगी जो होती है, अगर वो जब हम उसको धोते हैं, अगर कहीं काई लग जाए उसको धोते हैं तो वो काई धीरे 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 ऊपर आने लग जाती है। तो वो ही सेम चैंटिंग को लेकर होता है, क्योंकि चैंटिंग एक आंतरिक प्रक्रिया है, और ये आंतरिक प्रक्रिया हमारे मन को और हमारे दिल को साफ करती है, हमारे माइंड को। और इसके द्वारा जितनी भी गलत गलत चीज़ें हैं, जितनी हमारी चीज़ें बैठी हुई हैं, जो कचड़े की तरह गंदी सोच जो भी हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो धीरे 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 फ्लोट करके हमारे माइंड में ऊपर आने लग जाता है, जिसके कारण हम चैंटिंग के वक्त इतना सोचने लग जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? मतलब क्या ये सही है? मतलब इतने सारे हमारे दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और हम चैंटिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्या ये सही है? तो नहीं कह सकते, सही भी है गलत भी है, बिकॉज हमें पता है दिस इज कलयुग, और कलयुग में हमारे माइंड में 100 ऑफ थॉट चलते रहेंगे। पर हमें इससे बचना है, चैंटिंग के दौरान खास करके हमें इससे बचना है। सो हियर आर सम टिप्स फॉर यू टू चैंट अटेंटिवली। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, लिसन योर जपा। हमें अपने जप को ध्यान से सुनना है। वी हैव टू लिसन आर जपा, और ध्यान से जब सुनना, लिसन, हमें हियर नहीं करना, उसको लिसन करना है। हियर और लिसन में बहुत अंतर है। हियरिंग जब आप ऐसे ही ऐसे कुछ वॉलंटरी ऐसे सुन लेते हो, लेकिन व्हेन लिसन की बात आती है, विच मीन्स आप अटेंटिवली उस चीज़ को सुन रहे होते हो, वैसे ही आपको अपने जप को लिसन करना है, उसको ध्यान से सुनना है, ताकि आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सको। प्रभुपाद कहते थे हियर 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 एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर क्लियर क्लियर, विच मीन्स अगर आप सुनते रहोगे अपने जप को तो आपके दिमाग से जितने भी वो थॉट आ रहे हैं वो धीरे धीरे हटते रहेंगे, और आप चैंटिंग ध्यान से कर पाओगे। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर प्रभुपाद वर्ड्स, सो वी शुड डेफिनेटली डू दिस। टिप नंबर 2, ट्राई टू चैंट वाइल सिटिंग एट वन प्लेस। ट्राई करो कि आप एक जगह बैठ के आराम से चैंटिंग करो, नॉर्मली पालती मार के या कहीं भी कुर्सी में बैठ के एक जगह चैंटिंग करो बैठ के, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल वहाँ पर अच्छा बना रहे। क्योंकि जब आप चलते फिरते घूमते फिरते चैंटिंग करोगे, ऑफकोर्स कोई चीज़ें आगे आ रही है, कुछ पीछे आ रहा है, आपको हमेशा लगा रहेगा अरे भैया क्या यार। उल्टा बाहर अगर चैंटिंग करो चलते चलते तो फिर और वो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया नहीं बैठ के ही हमेशा जपा करना है, लेकिन ट्राई करो कि बैठ के हमेशा जपा करो, तो उससे ज़्यादा आप अटेंटिवली चैंट कर पाओगे। अगर थक गए बैठे बैठे, भैया बोर हो गए, नींद आने लग गई, तब आप हल्का वॉक कर लो, एक रूम में एक बार वॉक कर लो, उससे आपको थोड़ा और एक्टिवनेस मिल जाएगी, और फिर आप बैठ के वापस अटेंटिवली चैंट करो। दिस इज़ द राइट वे ऑफ चैंटिंग। नंबर 3, इफ़ यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट स्पीक योर जपा लाउडली। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, समझो आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अभी आप ऐसे चैंटिंग कर रहे हो, पर अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम नहीं लग रहा और आपको लग रहा है नहीं नहीं अब तो और थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, तो उस टाइम आप थोड़ा लाउड चैंट करने लग जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप तेज़ तेज़ उसको चैंट करने लग जाओ, ताकि थोड़ी देर के लिए आपका जो माइंड है वो वापस उस स्टेट में आ जाए चैंटिंग के, और आपके जो सोच है वो सब चली जाए। तो वो आपको करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेंट्रेटली, धीरे धीरे मम्बलिंग करके अगर आप चैंटिंग नहीं कर पा रहे अच्छे से, तो प्लीज़ स्पीक योर वर्ड्स लाउडली, स्पीक योर जपा लाउडली। Number 4, chant near your altar or तुलसी महारानी और with devotees।
तो देखो चैंटिंग तो कहीं भी कर सकते हैं, जब मर्ज़ी तब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अटेंटिवली कॉन्सेंट्रेटली अच्छे से चैंटिंग करनी है तो आप ज़रूर ऑल्टर के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने या मंदिर में जाके आप डिवोटीज़ के साथ चैंट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ के ऑल्टर के सामने चैंट करें या उस रूम में चैंट करें जहाँ पर आपका ऑल्टर है। और आप तुलसी महारानी के बगल में भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी महारानी इज़ रियली प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वो बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको कॉन्सेंट्रेटली जप करने में हेल्प करेंगी। नंबर 5, वी डोंट हैव टू मेडिटेट। डोंट मेडिटेट। देखो हमें मेडिटेट नहीं करना है। चैंटिंग के वक्त हमें बस एक एक शब्द, एक एक मंत्र को ध्यान से सुनना है और उसी में हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक लगाना है अपने आप को। मेडिटेशन नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा भाई, लोग ऐसे आंखें बंद करके बिल्कुल चैंटिंग करते हैं। देखिए वो गलत भी नहीं है, लेकिन आप मेडिटेट नहीं कर सकते। हम सभी को पता है कि कलयुग की जो प्रवृत्ति है वो मेडिटेशन की नहीं है। हम पूरे तरीके से ध्यान नहीं लगा सकते कलयुग में, क्योंकि हम सभी को पता है कि भगवान ने भगवत गीता में 4 युगों के लिए अलग अलग भक्ति की प्रवृत्ति दी थी, जिसमें कलयुग में भगवान ने हरि के नाम यानी कि जप की प्रवृत्ति दी है, और सतयुग में भगवान ने ध्यान युग का यानी कि ध्यान की प्रवृत्ति दी थी, मेडिटेशन की, पर वो ओनली सतयुग तक ही लीगल था। अब कलयुग में ओनली हरे नाम एव केवलम कलौ विनाशते रति अन्यथा, विच मीन्स हरि का नाम ही एक ऐसा नाम है जो कि हमें भव सागर से पार कर सकता है। बाकी ऐसा कोई नाम नहीं या कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे हम भव सागर से पार कर सकते हैं। विच मीन्स मेडिटेशन भी नहीं आपको करना है, आपको बस ध्यान से उस मंत्र को सुनना है और जप करना है, चैंटिंग करनी है। आपको उस मंत्र पे या मेडिटेट या किसी भी चीज़ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, विच इज़ द लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, सो संकीर्तन। अगर आप जितना संकीर्तन करेंगे उतना अच्छा है। देखो जितना आप संकीर्तन करोगे, जितना आप कृष्णा की सर्विसेज में जुड़ोगे, उतने अच्छे से आपकी चैंटिंग होगी। अगर आप देखो संकीर्तन खास करके मैं बोलूँगा उसमें आप जुड़िए, संकीर्तन मंदिर में जाके आप वहाँ पर भक्तों के साथ बैठ के संकीर्तन कीजिए, हरि के नाम को तेज़ तेज़ गाइए, उससे आपकी चैंटिंग को बहुत फ़र्क पड़ेगा और डेफिनेटली आप बहुत कॉन्सेंट्रेटली मन लगा के चैंटिंग कर पाएंगे, क्योंकि हम जितना कृष्णा की सर्विस में जाते हैं उतना भगवान हमें अपनी चैंटिंग में अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली बात करने में, कॉन्सेंट्रेटली उनसे अच्छे से आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं। लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि जो चैंटिंग है वो एक तरीके से कृष्णा के साथ हमारी डेट है। हम कृष्णा के साथ बैठ के खुद बात कर सकते हैं चैंटिंग के दौरान। तो हमें बस उस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस टाइम हमें कोई और डिस्ट्रैक्शन ना मिले, आगे पीछे फ़ोन वोन कुछ नहीं। That's it for today's video, and if you really learned or enjoyed this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel which is Bhakti with Shreyash, and of course अपने प्यारे प्यारे comments and suggestion नीचे comment section में देते रहिए ताकि उसी के हिसाब से मैं आगे videos बना पाऊँ। Do follow me on Instagram by the name of Bhakti with Shreyash, and you'll get the link in the description box, and of course keep chanting. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Bye bye. Keep chanting.